हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 21 अगस्त और आज हम लोग 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिए और डेली का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हमारे जो डेली के क्लास चलते हैं दोस्तों, उन क्लासेज के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। कुल मिलाकर के 7 क्लास होती हैं, उनका टाइम भी यहाँ पर हर एक क्लास का आपको दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं ताकि जो भी क्लास हो हमारा उस पर आप टाइम से लाइव आ सकें और वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो सबसे साफ शहर कौन सा है दोस्तों? इंदौर। ठीक है, इंदौर आप कई बार सुन चुके होंगे। तो लगातार दोस्तों जो है ये चौथी बार, कितनी बार? लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में सबसे साफ घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा कराए जाने वाला सफाई को लेकर के एक वार्षिक सर्वेक्षण है दोस्तों। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है और ये केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है सफाई को लेकर के, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर दोस्तों चौथी बार क्या आया है? प्रथम आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? ठीक है, स्पॉन्सरशिप राइट्स अब दोस्तों ड्रीम 11 ने खरीद लिया है कितने में? तो कुल मिला करके दोस्तों 222 करोड़ रुपए में। ठीक है, 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 ने, पहले जानते थे दोस्तों आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करता था? वीवो करता था, चीन की कंपनी है वीवो। अब इसकी जगह 4.5 महीने के लिए, कितना? 4.5 महीने के लिए दोस्तों किसने? ड्रीम 11 ने जो है टाइटल का प्रयोजन के अधिकार हासिल कर लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 18 अगस्त से लेकर के कुल मिलाकर के 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रयोजन से जुड़ा हुआ है और इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप है दोस्तों iQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? iQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, तो किस सरकार ने किया है? तो ताइवान सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ताइवान ने जो एक चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों iQIYI और टेंसेंट, ठीक है, इस पर क्या किया है? उसने पूरी संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। जो ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय हैं, उन्होंने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ठीक है, ये कदम, ठीक है, ताइवान की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। ठीक है, चीन से जो भी आने वाली सामग्री है वो 3 सितंबर से प्रतिबंधित भी कर देगा ताइवान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो वो किया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में जो सेवारत हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक जो रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिक थे या उनके जो आश्रित थे उनको ही ये ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी, लेकिन जो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हैं दादाजी भूसे, उनकी सलाह पर, अब ये भी नाम याद रखना है, दादाजी भूसे वहाँ के कौन हैं? कृषि मंत्री हैं। तो इन्हीं की सलाह पर क्या किया गया है? अब छूट का दायरा जो सेवारत हैं और सेवानिवृत्त सैनिक हैं यहाँ तक जो है दोस्तों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है
5वां नंबर, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों रोजगार आवेदन हेतु, उसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल भारत में एक ऐप लेकर के आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है कोरमो जॉब्स। अब क्या होगा कि गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में जितने भी खाली पद होंगे उनको तलाशने में मदद मिलेगी और इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है रोजगार आवेदन हेतु, उसका नाम है दोस्तों कोरमो जॉब ऐप, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आईआईटी संस्था, किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपनी परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है दोस्तों किस आईआईटी ने? तो आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। तो आईआईटी जो खड़गपुर है दोस्तों, उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके प्रस्ताव को अपनाते हुए परिसर में एक शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है और इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला आईआईटी जो खड़गपुर है दोस्तों, ये देश का पहला क्या हो जाएगा? संस्थान हो जाएगा। ठीक है, पहला संस्थान बन गया है जो अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत करेगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक जो प्रतिभा है उसको बढ़ाना है। कौन सी? रचनात्मक जो प्रतिभा है उसको बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है दोस्तों ओकली, उसने किस भारतीय क्रिकेट को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ओकली, तो वो किसको बनाया है? रोहित शर्मा को बनाया है। तो ये एक स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है ओकली ने भारतीय क्रिकेटर जो रोहित शर्मा हैं उनको भारत में कितने साल के लिए? 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस साझेदारी के तहत अब रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेज तकनीकी से लैस ओकले आईवीआर पहनेंगे। ठीक है, ओकले आईवीआर अब ये पहनेंगे और इस साझेदारी में रोहित शर्मा चाहे वो पिच हो और चाहे पिच के बाहर हो वो क्या करेंगे? अपने ब्रांड के प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो जो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो वो कहाँ की हैं दोस्तों? इंग्लैंड की हैं लौरा मार्श। ठीक है, तो इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर हैं लौरा मार्श। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की क्या थी? प्रमुख सदस्य थी। ठीक है, लौरा मार्श ने अंतर्राष्ट्रीय जो कैरियर के दौरान कुल मिलाकर के 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 103 वनडे मैच खेले हैं और 67 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, तो 2006 में टेस्ट में अपने कैरियर की शुरुआत की थी लौरा मार्श ने। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? आयका ताकाहाशी ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो वो हैं दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन? आयका ताकाहाशी। तो ये जापान की डबल ओलंपिक विजेता हैं आयका ताकाहाशी। उन्होंने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही जानना है। पिछला जो प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों नेपाल की। ठीक है, नेपाल की सहायता कर रहा है।
तो बता दें कि आपको ये जो अरुण 3 है, नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। किसकी? नेपाल की। नाम क्या है? अरुण 3। तो इस परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने कब की थी? 1992 में ही की थी। और इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंक, उसमें से आपका एसबीआई आ जाता है, पीएनबी आ जाता है दोस्तों, और एक्जिम बैंक भी शामिल है, और यूआईबी भी शामिल है, और 2 नेपाली बैंक भी हैं। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए ऋण देने का जो है वादा किया है। यह कुल 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। ठीक है, तो 900 मेगावाट उत्पादन क्षमता की ये क्या है? पन बिजली परियोजना है, जो कि नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। नाम क्या है? अरुण 3। उसकी सहायता कौन कर रहा है? भारत। ठीक है, तो ये आपका पिछला प्रश्न था। आपके लिए जो आज का प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन इनमें से कौन है? टेस्ला है, लूसिड एयर सेडान है, रेवा है, या फिर विद्युत है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस करंट अफेयर को देख करके लाभ उठा सकें दोस्तों। तो कैसा रहा आज का करंट अफेयर्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।